इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अस्तु शब्द है सठ मिलो जाय, तो सठ है। सठ कौन है? जो जानकर एक ही गलती बार बार करे उस जीव को सठ कहते। वो समझाए, नाना जी भी समझाए, महारानी जी भी समझाई, जो हनुमान जी भी अब तो तेरा नंबर है, लो तू भी समझाएगा? नहीं समझाएगी। विभीषण जी मानते नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने सत्संग में कहा था, आप सब प्रकार मनसा वाचा कर्मणा साम दाम दंड भेद नीति सब प्रयोग करके प्रयास यही करिए युद्ध न हो। चाहने से न होता है, न चाहने से रुकता है। ये प्रकृति का सहज स्वभाव है मित्रों माताओं, कोई रोक नहीं सकता। सहज स्वभाव। भक्तराज विभीषण जी रावण के चरण पकड़ लिए। रावण एक बार झटका, नहीं माना। आप मेरे पिता जैसे हैं, ज्येष्ठ हैं हमारे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निहोर करता हूं, कुल का कल्याण ध्यान रखते हुए आप सीता माता को प्रभु के पास पहुंचाइए। लात मारी। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी दोहावली जी में एक बार नहीं 3 बार मारा। कहाँ मारा? हृदय पटल पर मारा। यदि भागवतों का चिंतन है, विभीषण जी को नहीं मारा, हृदय में बैठे भगवान को लात मार दिया। फिर तो सठ मिल जाय तिन्हि कहूं नीति। अब देखिए, श्री हनुमान जी ने तो सत्संग कराया था, लेकिन परिवार के ज्येष्ठ ने कहा जाकर उनको नीति बताओ, उनको धर्म समझाओ, हमारे समझ में तुम्हारी बात आने वाली नहीं। विभीषण जी की निष्ठा का दर्शन करिए। जब चले प्रणाम करके भाई को, तो कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी हो। राम जी कौन है? तो सत्य संकल्पी हैं, अर्थात राम जी का जो संकल्प होता है वो सत्य ही होता है। राम जी सत्य हेतु के लिए ही संकल्प धारण करते। भगवान जो संकल्प धारण कर लेते हैं उसको वो पूर्ण करते हैं। संकल्प धारण करना चाहिए तो सब प्रकार उसको पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो धारण ही नहीं करना चाहिए। भक्त का स्वभाव है, अदल बदल जीवन में नहीं होना चाहिए। खल का चिंतन, खल की निष्ठा, खल की मित्रता ये परिवर्तनशील होती है। दामिन दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। जो खल होता है उसका स्वभाव सन जैसा होता है, मूषक जैसा होता है, सर्प जैसा होता है, स्वभाव में स्थिरता नहीं होती। परंतु मेरे परमात्मा प्रभु सत्य संकल्पी हैं। उन्होंने जो संकल्प ले लिया, संकल्प क्या लिया?
श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाया था। निश्चर ही न करऊं मही भोज उठाई पर की सकल मुनिन के जाय सुख दी। संकल्प धरती को निशाचरों से हीन करेंगे, आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे, श्रेष्ठतम लक्ष्य हो तो उच्चतम तप की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा लक्ष्य छोटी सोच से उत्पन्न नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। और दो बातें सदैव हृदय में हम रखें, बढ़िया सस्ता नहीं होता, और जो सस्ता है वो बढ़िया नहीं होता। ठीक नहीं। चटकदार भटकदार हलुक दम्मा ठीक नहीं। जो बढ़िया होगा सस्ता नहीं होगा। सस्ता नहीं। अब आप देखिए, कई लोग सस्ता बढ़िया खरीद लाते हैं। कई लोग सस्ता बढ़िया खरीद लाते हैं और वो कई लोगों को दिखाते हैं, आप बहुत ठगे गए, देखिए मैं लाया। वो ये जानते हैं कि हम ठगा चुके हैं, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए वो कहते हैं आप इतने में लाए और एक मुझे देखिए। कहाँ मिला? बस गए थे, बाजार उठ रही थी, मैं ले आया। भोजपुरी के बेताज बादशाह आदरणीय भरत शर्मा जी आज रात को यहाँ पहुँचेंगे और कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम लोग उनको सुनेंगे भी। अद्भुत हैं भरत भाई। हम उनको 1982 से सुन रहे हैं, जब मैं हाई स्कूल में था तब से सुन रहे हैं। वही राग है, वही पाग है। क्यों? बढ़िया है, सस्ता नहीं है। जो सस्ता होता है वो बढ़िया नहीं होता। बढ़िया नहीं होता। अब आप कहेंगे महाराज इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जो श्रेष्ठ है उसका संकल्प उसी तप से बढ़ता है। जो श्रेष्ठ है उसके संकल्प की उतनी गहराई होती है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसितो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं जनी खो। यह प्रसंग की पूर्णाहुति मानी है। जीव को यह अवसर चुनना चाहिए कि हम भगवान की शरण में कब जाएं। तीर्थों की यात्रा करने का अवसर चुनना चाहिए, ढूंढना चाहिए। यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर ढूंढना चाहिए। श्रेष्ठ साधुजन विज्ञजन संत जन के चरण में जाने का अवसर
तलाश करना चाहिए, खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अरे ज्येष्ठ ने, इसको जरा घुमा के चिंतन करिए, ज्येष्ठ ने, बड़े भाई ने कहा जाओ राम जी की शरण में, सीधा सीधा बड़े भाई ने कहा, और विभीषण जी भगवान की शरण में। जो आपको भगवान की शरण में भेज रहा है उसका धन्यवाद करिए। कई लोग दुखी हो जाते हैं, जिनके घर में प्रेम का वातावरण नहीं है उनके प्रति वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रेम का वातावरण घर में चिपकाए रहता है। अब हम लोग को घर में प्रेम मिलता तो अयोध्या क्यों आते? घरों वाले उबिया जाते, कहते कि कथा कब है, तो आज चल देते हैं। जिसको जितना प्रेम मिलेगा, जहां प्रेम मिलेगा वहीं वो चिपका रहेगा। इसलिए उसका धन्यवाद ज्ञापित करिए जो खड़बड़ा रहा है आपको। जब खड़बड़ाए जाएंगे आप, तब भगवान की याद आती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।